अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? क्या ज़िंदगी जा रही है? जहाँ पर भी हैं अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे, खुश और खुर्रम रखे, आप पर अपनी रहमतें नाज़िल रखे और मुझे दुआ में ज़रूर आपने याद रखना है। वीडियो के शुरू में ही मैंने आपसे कह दिया, वीडियो के आखिर में नहीं। अच्छा, आज का ये डिज़ाइन जो है ना, हम डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि हर वीडियो के बाद मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और आज तो मैं वीडियो में कमेंट्स पढ़ी थी और इतना मेरा मूड अच्छा हो गया, माशाल्लाह फ्रेश हो गया। लेकिन मैंने एक और बात भी बड़ी अजीब सी नोट की है, कमेंट्स में आप सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया हुआ है, आपका ढेर सारा शुक्रिया। अच्छा, जब ढेर सारे अच्छे-अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं ना, तो वो अच्छे लगते हैं, दिल को अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। बीच में कोई ऐसा कमेंट आ जाए जो मुझे अच्छा ना लगे या बहुत ज़्यादा तनकीद की हो किसी ने, तो मैं ना बहुत जल्द पहले पहले जो है ना वो कहती थी क्यों ऐसे कह दिया, क्यों ऐसे कह दिया। लेकिन अब मुझे मुझे ये एहसास हो रहा है कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ डील करना चाहिए उनको। कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि इस दुनिया में हर इंसान आपके काम की तारीफ़ ही करे और आपको पसंद ही करे, ये अब ज़रूरी तो नहीं है ना। तो इस चीज़ को मैं अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा कि हम अपने सब्र को बढ़ा सकें। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बिज़नेस के लिए ना ये सब्र बड़ा ज़रूरी होता है और जब आप किसी भी चीज़ से दिल छोटा कर लेते हैं या ऑफेंड हो जाते हैं ना, तो फिर पता है क्या होता है, फिर आपका कंसंट्रेशन काम की तरफ नहीं होता, डिज़ाइनिंग की तरफ नहीं होता। यकीन करें, जिससे लो मूड होता है ना, एक भी नया डिज़ाइन जहन में नहीं आ रहा होता कि इसको कैसे स्टिच करेंगे, क्या करें, क्या डिज़ाइन करूँ, ऐसी क्या चीज़ लॉन्च करूँ। तो बहरहाल इसलिए ना पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू कि जिन्होंने हमेशा मेरे पेज पे पॉजिटिविटी फैलाई है। अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ भी किया तो बहुत अच्छे अंदाज में थैंक यू वंस अगेन। अब आपको ये पता है कि ये क्यों आयरनिंग कर रही हैं? मैं बताती जाऊँ आपको। ये आयरनिंग इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर बाद में सिलाइयाँ लगेंगी। अब आप बताएँ, गुल्ले सीम सिलाइयाँ तो ऐसे भी लगाई जा सकती हैं? नहीं। जब भी आप टेलरिंग करते हैं, जितना ज़्यादा आयरन का यूज़ करता है ना कोई टेलर, जितना ज़्यादा, उतनी ही चीज़ नफ़ासत और नीटनेस के साथ बनती है। अगर आप हर चीज़, जब हमने काम शुरू किया था ना, तो इन पॉइंट्स का हमें आइडिया नहीं था। तो जब मैं अपने वर्कर से काम करवाती थी तो वो ऐसी सिलाइयाँ लगा के ले आती थी, तो मैं कहती थी यार वो फिनिशिंग नहीं आ रही जो मुझे चाहिए, क्यों नहीं आ रही है? तो फिर कुछ रिसर्च के बाद या कुछ चंद दिनों के बाद हमें एहसास हुआ कि हर चीज़ जो है ना उसको बिठाना पड़ता है। हम अपनी सिलाई वाली लैंग्वेज में कहते हैं बिठाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। अब आप देखिएगा कि फ़र्क कितना ज़्यादा है जब आप एक चीज़ को आयरन करके उसके ऊपर सिलाई लगाएं और आप ऐसे ही लगाएं, दोनों की नीटनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे दी है मैंने आप, तो टिप मैंने आपको दी है, ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है। आप लोग अपने कपड़े स्टिच करवाएं किसी से, या कोई भी टेलर ये देख रहा हो, या स्टिचिंग वाली बच्चियां जो इंटरेस्टेड होती हैं उनके लिए अच्छी टिप है। जितना ज़्यादा आप अपनी फिनिशिंग पट्टी को प्रेस करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी पाइपिंग को प्रेस करेंगे, जितना ज़्यादा आप हर चीज़ को बिठाएंगे, उतना ज़्यादा चीज़ बैठी हुई और नीट लगेगी। ठीक है, अप टू द मार्क लगेगी। तो अब ये देखिए, हमारा वी पैटर्न का नेक लाइन है जो कि हम लोगों ने पहले आयरन से उसको आइडेंटिफाई करवाया, उसके बाद उसके ऊपर सिलाइयाँ लगाई। ये जो सिलाइयाँ लगाते हैं ये बॉबिन में भर के लगाते हैं। मैं आपको फिर किसी दिन समझाऊंगी कि इसको कैसे लगाते हैं, वो वाली चीज़ नोट ही नहीं कर पाते। इतनी गर्मी होती है यारो, इतनी गर्मी होती है, तुम लोग को बता नहीं सकते। हम लोग थर्ड फ्लोर पर काम करते हैं। अभी मैं अपनी वर्कर से कहती कितनी गर्मी है, कहती है मैम अभी थर्ड फ्लोर पर हवा लग रही है। मैंने कहा हवा, अभी ये हवा लग रही है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को तो आदत नहीं होती ना कि हम इतनी गर्मी में काम करें, लेकिन अब आदत डल गई है। ज़ाहिर है, जब आपने कुछ अचीव करना हो, कोई आपका विज़न हो, तो फिर आपको ये सब चीज़ें छोटी लगनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन वाकई आज तो मुझे वाकई में गर्मी लगी भाई। आज तो मैंने पानी के अंदर नींबू निचोड़ निचोड़ के सबको पिलाया और ख़ुद भी पिया, ताकि हमारी बॉडी के सोल्यूट्स जो है ना वो बैलेंस रहें। ठीक है, मिनरल्स बैलेंस रहे। अगर आपको गर्मी लग रही है ना और आपको लग रहा है सर में हल्की हल्की सी पेन होती है या बॉडी उस तरह फ्रेश नहीं होती, अभी जाएं किचन में जाएं, आधा नींबू निचोड़े पानी के अंदर डालें, आधा 1 चम्मच चीनी का डालें और थोड़ा सा सॉल्ट डालें और ये शिकंजी होती है, इसको बना के पी लें। उससे ये होगा कि आपके सोल्यूट्स बैलेंस हो जाएंगे बॉडी के और आप इमीडिएटली रिफ़्रेशिंग बड़ा फील करेंगे। आपको खाली सादा पानी पीने से ये चीज़ें वापस नहीं आती, सोल्यूट्स बैलेंस नहीं होते हैं आपके। वो तब बैलेंस होंगे मिनरल्स जब आप पानी के अंदर नींबू डालेंगे और बाकी चीनी और सॉल्ट डालेंगे, बड़ा अच्छा बैलेंस हो जाएगा। टिप दे दी मैंने आपको एक और।
तो अब इसकी पाइपिंग लग रही है स्टेज पर। पाइपिंग हम लोगों ने इसके लगा के अब इन दोनों पीसेस को आपस में जोड़ देंगे। अभी आप देखें कि अभी तक नेकलाइन ही रेडी हो रही है और कितनी प्यारी नेकलाइन रेडी हो रही है। इसकी सारी फाइनल फिनिशिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद एक डोरी बनाने का स्टेप भी आएगा, प्रॉपर डोरी बनेगी। डोरी बनने के बाद अब ये देखिएगा इसकी बैक साइड पर अभी ये हम लोग बुकरम लगा रहे हैं। बुकरम से पाइपिंग का ये ताल्लुक होता है कि उससे पाइपिंग बैठी हुई और सेट लगती है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो हमें करना लाजमी होता है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे अहम स्टेप होगा इन दोनों को जोड़ने का होगा। इन दोनों की मिड लाइन को बैलेंस रखना और उसके बाद सिलाई लगाना ज़रूरी होता है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं। ये जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, बेसिकली ये चैनल खोला ही इसलिए गया था कि आप लोग मेरे डिज़ाइंस को भी इंजॉय करें। आप बेशक अपने कहीं और टेलर से सिलवाएं, किसी दर्जियों से सिलवाएं, लेकिन डिज़ाइनिंग बड़ी डिफरेंट और उम्दा होनी चाहिए। तो मैंने यही सोचा कि नेक्स्ट जो है ना, मेरे जहन में एक बहुत अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं कि इस डोरी के साथ और क्या क्या हम कर सकते हैं। आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करें। और मुझे आप लोगों ने बताना है कि ये वाला जो डोरी का डिज़ाइन है, इसको हम किस किस तरह से आपके जहन में आते हैं इसके नए डिज़ाइंस। मैं आप लोगों को लॉन्च करके दिखाऊंगी, फिर हम मिल के देखेंगे कि एक डोरी से क्या क्या कुछ बनाया जा सकता है। यार मज़ा आ जाएगा आपको भी। और क्या देख के, जिसे कहते हैं ना, जिसका माइंड थोड़ा सा भी आर्टिस्टिक होता है ना, या थोड़ा सा वो क्रिएटिव होता है, उसको खुशी होती है नए डिज़ाइन देख के। आप लोगों के कमेंट्स में अक्सर औकात ऐसे क्रिएटिव लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है ना, मैं तो खुद ही खुश होती रहती हूँ देख के कि यार कितने अच्छे लोग हैं जिनको ये समझ है कि ये क्या चीज़ है और इसको अप्रिशिएट कैसे करना है। अभी पिछले दिनों मैं कमेंट पढ़ी थी, मुझे किसी, बल्कि मैं पिछली वीडियो में वो कमेंट था, मैं उसको पिन कर दूँगी। उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं मैंने क्या देख लिया है, और मुझे उनका कमेंट पढ़ के खुशी हुई। तो ये जो खुशी होती है ना, ये ट्रैवल होती है, ठीक है। इसी तरह जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं, ये भी ट्रैवल होती है। आप खुश रहा करें, अच्छे कमेंट किया करें, पॉजिटिव सोचा करें। कहना आसान है, लेकिन अपने ऊपर इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे, इन चीज़ों का फ़ायदा उस वक्त तक समझ में नहीं आता। डोरी बना लिया और उसके बाद हमने इसको 3 लूप्स में कन्वर्ट कर देना है। बीच वाला लूप थोड़ा बड़ा रखेंगे, दोनों साइड वाले लूप्स छोटे रखेंगे, और एक प्यारा सा 3 पेटल फ्लावर्स हम रेडी करके इसको जहाँ पे मर्ज़ी चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये बड़े प्यारे लगते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा वो इन लूप्स को अटैच करने का होगा। आई रियली होप कि आप मेरी वर्कर इसको जल्दी से कर लें। देखिए कितने प्यारी और कितनी खूबसूरत इसके लूप्स बन रहे हैं और कितने अच्छे ये लग रहे हैं। आप चेक करें बस आप। अच्छा, उसके बाद मेरी वर्कर की बहस हो रही थी। कोई कह रहा था ब्लैक लेस लगाएं इसके वी पैटर्न पे, कोई कह रहा था वाइट लेस लगाएं। एट दी एंड हम लोगों ने वोटिंग करवाई, ज़्यादा लोगों ने उसको वाइट में कलर में, क्योंकि मैं जब भी काम करती हूँ, डिज़ाइनिंग करती हूँ, हम लोग मुशावरत से करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई मेरी वर्कर मुझे कोई अच्छा सा मशवरा दे तो मैं उसको रद्द कर दूँ, नहीं, उसको हम वेलकम करते हैं। तो वाइट लगाने का मकसद ये था कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही थी, है ना। आपका भी यही ख्याल होगा, नीचे कमेंट्स में लिखिएगा कि हम लोगों ने सही डिसीजन लिया। उसके डिसीजन लेने की एक और वजह ये थी कि हमने जो ब्लैक कलर के लूप्स लगाए ना, वो वाइट कलर पर विजिबली नज़र आते हैं। अगर हम ब्लैक लगाते तो ब्लैक के ऊपर एक तो ब्लैक लूप्स नज़र नहीं आने थे, ऊपर से नीचे जो बेस का कपड़ा है वो भी ब्लैक है, तो ब्लैक लेस ने गुम हो जाना था। उसको गुम होने से बचाने के लिए हम लोगों ने इसको वाइट लेस के साथ एम्बेलिश किया, विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि हम वो वाइट लेस बाद में बड़ी प्रोमिनेंटली नज़र आ रही थी और वो हमें अच्छी भी लग रही थी। तो अब देखिए इसकी फ़ाइनल स्टिचिंग हो रही है, फ़ाइनल सिलाइयाँ लग रही हैं, फ़ाइनल लुक भी इसकी आने वाली है। स्टे ट्यून रहना है, मेरे साथ साथ रहना है। और इसकी जो फ़ाइनल सिलाई है, आपको पता है कि ये जब शुरू में ये जहाँ पे लूप्स लगते हैं ना, वहाँ पे सिलाई टेढ़ी होने का ख़तरा होता है, तो मशीन को थोड़ा सा आहिस्ता करना पड़ता है, वहाँ पर थोड़ा सा प्रेस डाउन करना पड़ता है लूप्स को, ताकि लूप्स जो है ना वो बैठ जाएँ और सीधे सीधे रहें। देखा मेरी वर्कर ने कैसे वहाँ पे उसको स्टॉप कर दिया। तो कहते हैं जब वो जैसे गाड़ी की स्पीड चल रही है और दरमियान में एक वो क्या कहते हैं यार, स्पीड ब्रेकर आता है, तो गाड़ी को रोकना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल यही हिसाब है। नेकलाइन रेडी हो गया, इतना खूबसूरत रेडी हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। ब्लैक एंड वाइट में आपको ये हर साइज़ में मिल जाएगा। साइज़ हमारे पास सारे अवेलेबल हैं। आप अभी भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो बहुत जल्दी हम आपके ऑर्डर आपके घर तक पहुँचा देंगे, डिलीवर करवा देंगे। अच्छा, अगला जो हमारा काम था वो बस नेकलाइन का था। फ्रंट और बैक की नेकलाइन को हम बुकरम के साथ अटैच करते हैं और उसको फाइनलाइज़ करते हैं। फाइनलाइज़ करने के बाद ये गला हम लोगों ने इसके ऊपर लगाना है। अभी ये रख के मेरी वर्कर देख रही हैं कि इसका साइज़ वगैरह ठीक है, और उसके बाद बस फिर इसको फाइनलाइज़ कर देंगे। आई थिंक कि गला थोड़ा सा ज़्यादा डीप नहीं हो गया, हम इसको छोटा करना चाहिए था। चलिए सुबह डिस्कस करेंगे इसको कि हम कैसे बेटर कर सकते हैं। फाइनल लुक देखते हैं ना, फिर डिसाइड करेंगे कि ये ठीक तैयार हुई है, या इसमें गले को अगर हम छोटा कर देते तो ज़्यादा बेटर लगता, क्योंकि वो जो वी शेप पैटर्न है ना, उसको विजिबली नज़र आना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? मेरा तो ये। अब इसका फाइनल लुक देखेंगे तो ही समझ आएगी। आई थिंक कि ठीक है,
लेकिन थोड़ा-सा अगर और ये कम डीप होता ना, तो उससे लाइन्स प्रोमिनेंटली नज़र आती है। दुपट्टा बहुत प्यारा बना, ये एम्ब्रॉयडरी यूनिट पे हम इसका शॉर्ट ही नहीं ले सके। देखिए बहुत सारी चीज़ें बाद में आइडेंटिफ़ाई होती हैं। जहाँ तक ड्रेस की प्राइस की बात है, ये 5000 का 3 पीस स्टिच ड्रेस है, रेडी टू वेयर। ऑर्डर बुकिंग के लिए व्हाट्सएप पे आ सकते हैं और वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।